आत्मवंदन सर, सभी मास्टर को मेरा आत्मवंदन। सर, आज का स्वाध्याय का टॉपिक है पॉजिटिव सोच की ताकत क्या है। एक बात है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आती है। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती है। समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। एक छोटी सी कहानी है एक दिव्यांग राजा की। उसके राज्य में कुछ भी समस्या नहीं थी, सब प्रजा खुश थे। ऊपर वाला को धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छा राजा हमारे जिंदगी में दिए। वो राजा साहब दिव्यांग थे। उनका एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को कोई दुख और चिंता नहीं थी। एक दिन राजा ने उनकी महल में घूम रहे थे। महल में जो शानदार पिक्चर लगा हुआ था, जो शानदार पिक्चर था वो राजा की पूर्वजों की थी। उनकी पिताजी की और उनकी पिताजी की थी। राजा घूमते घूमते वो पेंटिंग देखते देखते निहारते हुए सोच रहे थे कि कितने शूरवीर के खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाला की धन्यवाद है, मेरे पिताजी कितने शूरवीर थे। उनके पिताजी कितने शूरवीर थे। वो देखते चला चला जा रहे थे और जब आखिर पेंटिंग को देखे और उनके बाद जो खाली जगह को देखा तो वो चिंता में पड़ गए। उनसे मालूम था कि वहां पर जो पेंटिंग लगेगी उसकी लगेगी। उस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है कि मर जाएगी। मरना है तो सभी को है। चिंता है इस बात का थी वहाँ वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसे लगेगी। राजा सोच सोच में लगी, मेरा एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, इस गलिये में इतने शानदार पेंटिंग लगी हुई है, मेरी वाली सबसे खराब लगेगी, गंदी लगेगी। उसकी अंदर अंदर ही चिंता लगी। राजा ने सोचा कि मेरी मरने की बाद ना जाने कैसी पेंटिंग बने। एक काम करता हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार पेंटिंग बनाता हूँ, ताकि ये तो सुकून रहे कि अच्छी पेंटिंग यहाँ लगी। तो उस राज्य में ऐलान किया गया और पेंटर को न्योता दिया गया कि आप आइए, राजा साहब का एक शानदार पेंटिंग बनाइए, शानदार पेंटिंग बनाइए, शानदार इनाम लीजिए। पेंटर आए, उन्हें मालूम था कि शानदार पेंटिंग बनाने से शानदार इनाम मिलेगा, पर शानदार पेंटिंग बनेगा कैसे। राजा का एक आंख नहीं और एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी। और पेंटर सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़िए, अगर खराब हो गया, राजा गुस्सा हो गए तो क्या सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए, हाँ नहीं बोले। तभी एक लड़का था, वो बोला, राजू साहब, मैं आपका पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, मुझे 24 घंटे की वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए। लड़का क्या चाहता है, मतलब फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा। राजा को भरोसा था, वो बोला, ठीक है, आप पेंटिंग बना के लाइए। अगली दिन वो लड़का पेंटिंग बना के लाने वाला था। दरबार भर चुका था, दूर दूर से लोग आए थे कि जो लड़का क्या पेंटिंग लेके बना के लाएगा। और वो लड़का जब पेंटिंग बना के लाया तो हर कोई
ताली बजाने लगा और सीटी बजाने लगा। राजा ने जब वो पेंटिंग देखी खुश हो गया, तो कहने लगे कि वाह, उससे अच्छा पेंटिंग तो उस गलिये में नहीं है। ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने वो लड़का को बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस राजा की एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, वो क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़ा पर सवार दिखाया। एक साइड पे वो तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिखाया रहा था। राजा ने तीरंदाजी कर रहा था, निशान कर रहा था। जब निशान साधते हैं हो तो एक आंख बंद हो जाता है। एक आंख बंद थी, वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। तो इस तरह की तरीके में वो लड़का ने एक आंख बंद कर दी और एक पैर दिखाया। राजा को घोड़ा सवार दिखाया, निशानाबाज दिखाया और इतनी कमाल का पेंटिंग बनी, वो अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। उस लड़के के की सामने भी संकट थी, चुनौती था, लेकिन उसने सकारात्मक की साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिव का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, एक वैक्सीन का डोज हमेशा लगाकर चलिएगा। इस पॉजिटिव का वैक्सीन कहते हैं और इसकी डोज रोजाना लगानी जरूरी है। जिंदगी में चाहे जिस मकाम पर आप हो, जिस संकट पर आप फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप पॉजिटिव का वैक्सीन लगा रखी तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। बस इतना आपको करना है, जिंदगी में उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जिसने उम्मीद करना छोड़ दिया तो जिंदगी उसको छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ऊपर वाला की आशीर्वाद के साथ, अपनों की प्यार के साथ और अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पॉजिटिव के साथ रहने का ताकत देगी। थैंक यू सर। अब हटिए।